खामोश हो जाएंगे। देखिए जनाब साहब, आपका जो लेक्चर चल रहा है वो इस पेज पर है। प्लीज ये वाला पेज निकाल लीजिए सबके सब। मैम अमरीन, यू हैव गॉट 2 होमवर्क्स प्लीज। वो जो आप मेरी वीडियो रिकॉर्डिंग लेक्चर्स की बात कर रही हैं उनमें कुछ गड़बड़ की बात हो रही है, तो आप वो सारे लेक्चर्स दोबारा देखें। उसमें से देखें कौन सा ओ लेवल का सीक्वेंस होना चाहिए, कौन सा ए लेवल का सीक्वेंस होना चाहिए, क्या उसमें गड़बड़ होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। उसमें ओ लेवल भी है, एएस भी है, क्या सीक्वेंस ओ लेवल के लिए है, क्या सीक्वेंस ए लेवल के लिए है। 6 या 7 वीडियोस हैं, उसको ज़रा देखेंगे तो उसको समझ आ जाएगा। आप इसको 1-2 दिन के अंदर अंदर एडिट करवा दीजिएगा। आता हूँ उस तरफ, अभी मैं बात उनसे कर रहा था। आपसे जो बात है प्लीज़ वो पेज निकाल लीजिए। बच्चों आप सबसे गुजारिश है बातें बंद करें और ये वाला पेज निकाल लीजिए। सुने जनाब साहब, भाईजान बोर्ड पे देखेंगे प्लीज। हमारे चैप्टर का नाम तो कंपाउंड्स एंड बॉन्डिंग है, और कौन से कंपाउंड्स और कौन सी बॉन्डिंग पढ़ानी है मैंने आपको? इस कोवेलेंट कंपाउंड्स एंड कोवेलेंट बॉन्डिंग मैंने पढ़ानी है। लेकिन जो आपके इस लेक्चर के आगाज में जितनी मिसालें मैं दे सकता था वो तो मैंने दे दी। कौन कौन सी मिसालें दे दी जनाब? इट वाज हाइड्रोजन क्लोराइड की मिसाल दे दी, हाइड्रोजन फ्लोराइड की मिसाल दे दी, हाइड्रोजन ऑक्साइड की मिसाल दे दी, हाइड्रोजन नाइट्राइड की मिसाल दे दी, और अल्टीमेटली एंड पे हमने हाइड्रोजन कार्बाइड की मिसाल दे दी। अब हाइड्रोजन का क्लोरीन के साथ देयर इज ओनली वन कंपाउंड दैट इज नोन एज हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन का फ्लोरीन के साथ देयर इज ओनली वन कंपाउंड दैट इज नोन एज हाइड्रोजन फ्लोराइड। हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के साथ देयर इज ओनली वन कंपाउंड दैट इज नोन एज हाइड्रोजन ऑक्साइड। हाइड्रोजन का नाइट्रोजन के साथ देयर इज ओनली वन कंपाउंड दैट इज नोन एज हाइड्रोजन नाइट्राइड, जिसको आपने अमोनिया बोला है। हाइड्रोजन का कार्बन के साथ देयर आर ह्यूज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। हाइड्रोजन का और कार्बन का जो कंपाउंड है एक नहीं है, हाइड्रोजन के और कार्बन के ढेर सारे कंपाउंड। उन ढेर सारे कंपाउंड्स को इनिशियली तो हम शायद हाइड्रोकार्बन्स कह दें, क्या कह दें, या हम शायद उनको क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कह दें। और फिर उनमें से क्या हो जाए, एक पूरे की पूरी साइंस निकलती है। क्या होता है, ये जो कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन है, ये कार्बन और हाइड्रोजन के जो आपस के कंपाउंड्स हैं, इट्स नॉट जस्ट दैट CH4, इट्स नॉट जस्ट दैट मीथेन, देयर आर अ ह्यूज नंबर ऑफ कंपाउंड्स जिसमें क्या होता है, कार्बन एंड हाइड्रोजन होता है। उसमें कार्बन के एटम्स की तादाद 1 से ज्यादा भी हो सकती है, उस हिसाब से हाइड्रोजन के एटम्स की तादाद उसके साथ एडजस्ट हो जाती है। खैर बहरहाल, अब ये जो पूरी की पूरी एक साइंस डेवलप होती है, पूरी की पूरी एक केमिस्ट्री डेवलप होती है, किनको लेकर, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन को लेकर। उनको लेकर जो पूरी एक ढेर सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे, उसके लिए आप एक पूरा सेक्शन डिजाइन करेंगे जिसका नाम क्या होगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसका पूरा सेक्शन है। ठीक है। अच्छा, वैसे तो आपको मालूम है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे सिलेबस का आखिरी सेक्शन है, लेकिन आप सोचते होंगे कि इसको इतना शुरू में डिस्कस करने की क्या जरूरत है। बेटा, इतना शुरू में इसको क्या डिस्कस किया जा रहा है? क्या मैं आपको जिनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कह रहा हूं उनके रिएक्शंस पढ़ा रहा हूं? नहीं। क्या मैं आपको उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ा रहा हूं? नहीं। क्या मैं आपको उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ा रहा हूं? नहीं। मैं क्या पढ़ा रहा हूं? मैं तो आपको उनके अंदर बॉन्डिंग कैसी है, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, उनका मोलिक्यूलर फार्मूला कैसा है, उनका जनरल फार्मूला कैसा है, बल्कि इन सब में भी नहीं, मैं सिर्फ एक चीज में इंटरेस्टेड हूं, उनके अंदर कोवेलेंट बॉन्डिंग कैसी है, दैट्स इट। आप जब ये वीडियोस देखेंगे, आपका भी इस वक्त इंटरेस्ट सिर्फ क्या होना चाहिए, ओनली वन, क्या इंटरेस्ट होना चाहिए? सर, जो कंपाउंड्स आप लिख रहे हैं, इनके जो नाम चल रहे हैं, हाँ, नामों को समझ लीजिएगा। जैसे हाइड्रोजन ऑक्साइड का नाम हमने रखा है क्या, वाटर। हाइड्रोजन नाइट्राइड का हमने नाम क्या रखा है, अमोनिया। हाइड्रोजन कार्बाइड का हमने पहला नाम क्या रखा था, मीथेन। 1 कार्बन थे तो मीथेन, 2 कार्बन थे तो ईथेन, 3 कार्बन थे तो प्रोपेन, और फिर आप वो वीडियोस देखेंगे तो प्रोपेन से भी आगे की कहानी है। 4 कार्बन होंगे तो ब्यूटेन, 5 कार्बन होंगे तो
पेंटेन 6 कार्बन होंगे तो हेक्सेन। ये कहानी मेरे अभी के लेक्चर की नहीं है, ये पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, ये किधर देखिएगा, ये अपनी वीडियोस में देख लीजिएगा। मैं इस वक्त सिर्फ कहां तक जाना चाहता था, आपके नोट्स में एक मीथेन हुआ हुआ है, मीथेन के बाद ईथेन हुआ हुआ है, और मैंने इस शीट के ऊपर एक और कौन प्रोपेन करा दिया। किसी को एतराज है इस बात से? एनीवन? नो? ओके। आपकी जो फैमिली नंबर 2 है, प्लीज मुझे बताइए फैमिली नंबर 2 का नाम क्या था? अल्कीन। अल्कीन में उसका जनरल फार्मूला क्या था जी? CN क्या? H2N। उसकी बात पूरी हुई भी नहीं, अल्कीन की बात पूरी नहीं, कोई बात नहीं, आज हम अल्कीन से स्टार्ट करेंगे। हमारे कॉलम्स में जो हमने एक टेबल हमारे पास मौजूद है, प्लीज बताइए उस टेबल में क्या आपका पहली हेडिंग क्या है? पहली हेडिंग इज क्या? होमोलोगस सीरीज। लेकिन मैंने नहीं लिखा, मैंने क्या हेडिंग देनी है? ऑर्गेनिक फैमिलीज। प्लीज बताइए पहली फैमिली में किसका जिक्र हो रहा था? पहली फैमिली किसकी लिखी थी? अल्केन्स की, ठीक है। दूसरी फैमिली किसकी लिखी है? अल्कीन्स की। अल्केन्स और अल्कीन्स में एक बड़ा पर्टिकुलर फर्क है। दूसरे कॉलम की हेडिंग क्या है वैसे? क्या हेडिंग है जी? जनरल फॉर्मूला। बातें बंद करें प्लीज, जो भी बिन बिन लगा हुआ है खामोश हो जाओ प्लीज। दूसरी हेडिंग क्या है जी? जनरल फॉर्मूला। प्लीज टेल मी अल्केन्स का जनरल फॉर्मूला क्या पढ़ा आपने? CnH2n+2, जिसका मतलब क्या है कि हाइड्रोजन के एटम्स की तादाद कितनी होगी? कार्बन के एटम से डबल या डबल से 2 ज्यादा? डबल से 2 ज्यादा होगी, किसी को मसला है? लेकिन यहां क्या होगा? अल्कीन्स में क्या होगा? CnH2n, व्हाट इज इट? जस्ट डबल। अल्कीन्स में हाइड्रोजन के एटम्स की तादाद क्या होगी? कार्बन के एटम्स का जस्ट डबल। डबल से 2 ज्यादा नहीं करना। क्या नहीं करना जी? डबल से 2 ज्यादा। डबल से 2 ज्यादा कब करना है? अल्केन्स के लिए। और डबल कब करना है? अल्कीन्स के लिए। और फिल वक्त इस बात का क्या करना है? रटा मारे। फिल वक्त क्या करें? इस बात का रटा मारे। इसकी अंडरस्टैंडिंग जब हम ढेर सारी एग्जांपल्स करेंगे खुद ब खुद डेवलप हो जाएगी। वो क्या अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, मैं उसकी तरफ चला जाऊंगा अभी। आगे चलें। जनरल फार्मूला के बाद प्लीज बताएं अगली हेडिंग क्या है? फंक्शनल ग्रुप। क्या जी? आई होप आपको मालूम है मैंने फंक्शनल ग्रुप के लिए क्या कहा था कि कोई खास चीज। क्या फंक्शनल ग्रुप किसको कह रहे थे? कोई ना कोई खास चीज। क्या है? अल्केन्स में कोई खास चीज थी नहीं थी सर, बस सारे के सारे बॉन्ड्स सिंगल थे। तो हमने इसलिए कहा कि जी यहां पे क्या है? नो खास चीज, नो फंक्शनल ग्रुप। अल्कीन्स में एक खास बात है। क्या खास बात है? अल्कीन्स में खास बात यह है कि कार्बन और कार्बन के दरमियान में देयर इज अ डबल बॉन्ड। क्या खास बात है जी? अल्केन्स में कार्बन मेक्स क्या, आपने ऊपर लिखा भी है, अल्केन्स में क्या लिखा हुआ है? कार्बन फॉर्म्स सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स ओनली। ये लिखा ना आपने ऊपर। अल्कीन्स में क्या सीन चल रहा है? कार्बन फॉर्म्स अ डबल बॉन्ड विद अनदर कार्बन एटम। क्या होगा? इसके फंक्शनल ग्रुप में खास बात क्या है? डबल बॉन्ड बिटवीन क्या? बिटवीन कार्बन एटम्स, जिसको उसने कैसे लिखा हुआ है? C डबल बॉन्ड C, ऐसे लिखा हुआ है ना। कि इसमें खास बात यह है कि C एंड C के दरमियान में देयर विल बी अ डबल बॉन्ड। किसी को मसला है भाई? ठीक है, अच्छा। अब याद करने वाली बातें है ना, याद करने वाली बातें। समझना क्या है, मैं जब आगे प्रोपीन समझाऊंगा। क्या समझना है? प्रोपीन समझाऊंगा। ओके। फिर कहता है यार इसका जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ द फंक्शनल ग्रुप है, स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ द फंक्शनल ग्रुप कैसा है? वो कहते हैं जी इसके केस में फंक्शनल ग्रुप कैसा था? लाइक उसने कहा जी C सिंगल बॉन्ड C था, इधर भी कुछ, इधर भी कुछ, इधर भी कुछ, फिर इधर भी कुछ, इधर भी कुछ, इधर भी कुछ। एक सवाल पूछना है आपसे भी, अगर इधर C और C के बीच में डबल बॉन्ड है, क्या है? अब ये समझने वाली बात है। क्या कार्बन के टोटल बॉन्ड्स कितने होते हैं? 4। उसने पहले से कितने बना दिए? पीछे रह कितने जाएंगे? हैं 4 में से 2 बना दिए, कितने जाएंगे? 2 रह जाएंगे। इसका देखें, इस कार्बन ने कितने बॉन्ड्स बनाए थे?
तो और कितने बनाने पड़े? 3 और बनाने पड़े। समझ आ रही बात कि नहीं आ रही? इस कार्बन ने कितने बॉन्ड्स बनाए? और कितने बनाने पड़ेंगे? 2। इस कार्बन ने कितने बनाए? और कितने बनाएगा? ये भी 2 और बना देगा। किसी को प्रॉब्लम है इस बात से? याद रखने वाली बल्कि समझने वाली बात क्या है? कार्बन बिलोंग्स टू व्हाट? ग्रुप नंबर 4. It has how many valence electrons? 4. What is its valency? It will share 4 electrons. It will always make what? 4 covalent bonds. अब वो 4 के 4 सिंगल हैं या फिर एक डबल है और 2 सिंगल हैं, जो भी है, टोटल कितने हैं? टोटल 4 बनेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है किस चीज की? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। आप दुनिया जहान का कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दें, एक ही असूल पे बनता है। किस असूल पे? कि कार्बन क्या करेगा? टोटल 4 बॉन्ड्स बनाएगा। अब वो चारों के चारों क्या हो सकते हैं? सिंगल भी हो सकते हैं, और उनमें से अगर एक डबल हो गया तो फिर सिंगल कितने हो जाएंगे? 2। आपने हमेशा एक ही चीज का ख्याल रखना है कि कोई भी कार्बन टोटल कितने बॉन्ड्स बनाए? 4। अगर आपने ये ख्याल रख लिया तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का या ऑर्गेनिक कंपाउंड का कोई भी कंपाउंड आप गलत ड्रॉ नहीं करेंगे, आप सही ड्रॉ करेंगे। ठीक है भाईजान? क्या असूल याद रखना है जी? फिर सही क्या असूल रखना है? कार्बन विल ऑलवेज मेक 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स। अब उन 4 में से इफ दे कैन ऑल बी सिंगल एंड इफ देयर इज अ डबल देन द रिमेनिंग 2 विल बी। किसी को मसला इस बात से? मैं आपके इसके हेडर पर ना बिल्कुल टॉप पे जाकर एक नोट लिखवाना चाहता हूं। आप टॉप पे जगह है तो वहां लिख दीजिएगा। अगर आप बोलते हैं सर जी टॉप पे जगह नहीं, नीचे जगह है, बिल्कुल नीचे जाके लिख दीजिए। बताता हूं बिल्कुल नीचे जगह होगी थोड़ी सी, या बिल्कुल नीचे, बिल्कुल ऊपर। लिखना क्या है? कार्बन विल ऑलवेज मेक 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स। कार्बन विल ऑलवेज मेक 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स। कार्बन विल ऑलवेज मेक क्या जनाब साहब? 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स। 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स। अब ये तो डिफरेंट सिचुएशंस बताएंगी कि किस सिचुएशन में मैंने 4 के 4 सिंगल रखने हैं, या कोई एक आधा अगर मुझे डबल रखना पड़ गया तो बाकी रिमेनिंग कितने होंगे। एंड आई थिंक इस सिचुएशन का नाम क्या है? एक सिचुएशन का नाम है अल्केन और एक सिचुएशन का नाम है अल्कीन। अगर सब के सब क्या हुए? सिंगल हुए, तो इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं? अल्केन। और अगर बीच में कोई एक आधा क्या हो गया? डबल हो गया, तो इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं? सॉरी, सिचुएशन को नहीं, उस खानदान को क्या बोलते हैं? उस फैमिली को क्या बोलेंगे? उस पूरी होमोलोगस सीरीज को क्या बोलेंगे? अल्कीन्स बोलेंगे। समझ आ रही बात की नहीं आ रही? तो अल्केन्स में और अल्कीन्स में क्या फर्क है? दोनों में कार्बन भी है, दोनों में हाइड्रोजन्स भी हैं, दोनों हाइड्रोकार्बन हैं, पर एक फर्क है। अल्केन्स में कार्बन क्या करता है? सारे के सारे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाता है। अल्कीन में कार्बन क्या करता है? कोई एक आधा, कोई भी एक आधा क्या बना देता है? डबल बॉन्ड बना देता है। इसमें किसी को प्रॉब्लम है? ठीक है। हाँ, एक बात याद रखिएगा कि अल्केन्स में भी कौन कौन है? सिर्फ कार्बन और सिर्फ हाइड्रोजन। पता है इसके लिए एक नाम होता है, हाइड्रोकार्बन। क्या? अल्केन क्या है? हाइड्रोकार्बन है। अल्कीन क्या है? सर जी वो भी हाइड्रोकार्बन है। वो भी क्या है? मैं इन दोनों को हाइड्रोकार्बन क्यों कह रहा हूं? कि इन दोनों में सिर्फ क्या है? हाइड्रोजन है और कार्बन है, तो मैंने नाम क्या रख दिया? हाइड्रोकार्बन। किसी को एतराज? अरे फर्क तो है ना दोनों में। क्या फर्क है? एक हाइड्रोकार्बन ऐसा है जिसमें कार्बन मेक्स ऑल द बॉन्ड्स फॉर्म बाय कार्बन आर सिंगल, दैट इज अल्केन। एंड दूसरा कौन सा है? उसमें कार्बन फॉर्म्स अ डबल बॉन्ड विद अनदर कार्बन एटम। वो कौन है? अल्कीन्स। इसके लिए एक और नाम भी है, यहां से किसी के मुंह से निकला है जी भाई। हाँ, वो कहते हैं सर जी एक और लफ्ज भी मैंने कहीं पढ़ा है कि अल्केन्स जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं हम इनको कहते हैं सैचुरेटेड। क्या कहते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और अल्कीन्स के लिए हम एक लफ्ज क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। अब उसको सैचुरेटेड क्यों बोलते हैं और इसको अनसैचुरेटेड क्यों बोलते हैं, फिल वक्त आप क्या करिए, फिल वक्त बेटा जी आप इसका बस नाम याद रखिए। इसकी जहां तक वजह का ताल्लुक है, वो वजह आप जब मेरी वीडियोस देखेंगे
तो वहां पर मैंने एक एक लफ्ज की ना सही ढेर सारी डिक्शनरी खोली हुई है। वहां वीडियोस में मैं क्या कर रहा हूँ, एक एक वर्ड को बहुत डिटेल से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये सारी एक्सप्लेनेशन आप वहां पे ले लीजिएगा। मेरा इस वक्त मकसद पूरी डिटेल देना नहीं है, मैं इस वक्त सिर्फ क्या करना चाहता हूँ, मैं ये पेज मुकम्मल करना चाहता हूँ, एज अ समरी मुकम्मल करना चाहता हूँ, एज बेसिक्स आपको बताना चाहता हूँ। बाकी डिटेल किधर है वो आप वीडियोस में देखेंगे, उनको जब असल में पढ़ाने का वक्त आएगा तो मैं आपको दोबारा उनकी डिटेल दे दूंगा। अभी मेरा लेक्चर क्या है, समरी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ताकि आप जब दोबारा वीडियोस को देखें तो क्या हो, ज्यादा सेंस बना रही हो वीडियोस, आपको ज्यादा कॉन्सेप्ट वहां से क्लियर हो रहा हो। इसलिए आज मैं आपका एक और होमवर्क दोबारा अनाउंस करूंगा कि जब मेरा शीट खत्म हो जाएगा क्या करेंगे आप दोबारा वीडियोस देखेंगे, ठीक है जी, दोबारा नोट्स बनाएंगे। और मैं मैंने एक दिन दिया हुआ, आप कल का दिन दिया हुआ है, देखते हैं, मैंने एंड पे बात करूंगा इस बारे में। अभी क्या बात करूं जनाब, कुछ सवाल है यहां तक किसी के पास? एनीवन जी? समथिंग इग्नोर मारेंगे उसको भी, मैंने नहीं बोला उस आर के बारे में कुछ, तो इग्नोर मारे, ठीक है। मैंने जस्ट ये बताया है किस पे फोकस किया है, उसको छोड़े। मेम्ब्रेन इस पेज पे से जहां जहां आर लिखा है मिटा दीजिएगा, जहां जहां आर लिखा है मुझे नहीं चाहिए आर इस वक्त। जी भाई, तो यहां क्या समझ आ रहा है, कार्बन सारे बॉन्ड सिंगल बनाता है। यहां क्या समझ आ रहा है, कार्बन को एक आधा डबल भी बनाता है, ठीक है जी। अब किस कंपाउंड की एग्जांपल ली थी कल आपने, अल्केन्स में कौन लिया था, तो फिर मैं अल्कीन्स में भी क्या लूं, प्रोपीन, ठीक है। यहां पे आपने प्रोपेन वाले एग्जांपल को टिपिकली कैरी किया, एज एन एग्जांपल आपने प्रोपेन कैरी किया। यहां मैं एज एन एग्जांपल क्या कैरी करूंगा, प्रोप क्या इन। तो प्रोपेन में और प्रोपीन में कोई तो फर्क होगा। प्रोप कितने कार्बन, मैथ में कितने कार्बन थे, एथ में, प्रोप में, ब्यूट में, पेंट में, हेक्स में, हेप्ट में, खैर जो भी है कहानी। प्रोप में कितने कार्बन, 3, इधर कितने थे, 3, ये भी तो प्रोप ही है, इधर भी कितने होंगे, बस एक फर्क होगा, उधर सारे क्या होंगे, इधर क्या होगा, एक आधा तो डबल होगा। किधर करूं डबल, एलोजी। ये है बेसिक फर्क। अब आप इसकी वजह से सारा फर्क देखिएगा, इस एक आधे, उधर सारे सिंगल, नीचे एक डबल, तो इसके बाकी बॉन्ड्स क्या होंगे, 3, इसके 2, इसके 3। याद आ रहा है ना? बट इधर क्या हुआ, इस कार्बन ने कितने बॉन्ड्स बनाए हुए, 2, कितने रह गए, 2। प्रॉब्लम इस बात से, टोटल कितने हो गए, इस कार्बन के टोटल बॉन्ड्स कितने हो गए, 4 ही करने थे ना। इस पर आ जाओ, इसके कितने बने हुए हैं, 2 इधर 1 उधर, कितने, 3, कितने रह गए, एक और बना दो। इसके बारे में क्या ख्याल है, कितने बॉन्ड्स बने हुए, कितने और बनाओ, 3। इसको बोलते क्या था, कौन सा फॉर्मूला है, पूरा डिस्प्ले क्या है, इसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेड फॉर्मूला। इसके बाद क्या बनाने दी, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। उसमें क्या चल रहा है, पहले कार्बन पे कितने हाइड्रोजन, CH3, फिर CH2, फिर अच्छा नीचे क्या लिखवाओगे, C के साथ क्या, CH2, डबल बॉन्ड। अब खास चीज है, उसको मैं शोला में करूंगा। इधर सिंगल बॉन्ड को खास चीज, सारी सिंगल है तो खास तो ना हुए, तो CH3 CH2 CH2 कर दिया। लेकिन यहां पे खास चीज कौन है, तो मैं उसको क्या करूंगा, अपने स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा एज क्या, CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर CH3। आपने एक बात पे गौर किया, मैंने इसको तो स्ट्रक्चर में शो किया है, इसको शो क्यों, सिंगल बॉन्ड को खास चीज नहीं होती, कौन खास होता है, उस खास चीज को क्या दर्जा हासिल है, कौन सा दर्जा, फंक्शनल ग्रुप वाला दर्जा हासिल है। कौन सा दर्जा हासिल है जी, फंक्शनल ग्रुप का दर्जा हासिल है। क्या इस बात में किसी को प्रॉब्लम है, एनीवन? ओके, सो यू नो व्हाट, ये हो गया आपका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। आगे चले, अगला क्या है,
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। वो क्या होगा, कितने कार्बन है इसमें, C3H कितने, 8। इधर बताएं क्या सीन है, C3 है तो H कितने हैं, लो भाई। अब आपने देखा है कि इसमें हाइड्रोजन्स की तादाद कितनी है, डबल से 2 ज्यादा है। इसमें हाइड्रोजन्स की तादाद कितनी है, 3 4 5 6, डबल है। तो वो किस फार्मूले को ओबे करता है, वो CnH क्या 2n+2 वाले को। ये किस फार्मूले को ओबे करता है, CnH2n वाले को। किसी को प्रॉब्लम है इस बात से, एनीवन? आई थिंक मैं जो आपको समझाना चाहता हूं वो मैं आपको समझा चुका हूं। अब आप क्या करेंगे जी पता, मतलब तो मैंने एक ही चीज को ना 3 तरीके से शो किया, आपको इससे भी ज्यादा कुछ तरीके चाहिए। प्रोपीन को एक तरीका मैंने क्या शो किया जी, ऐसे पूरा खोल के बयान करो। फिर मैंने शो किया जी बस क्या करो, पहले C पे कितने हाइड्रोजन, अगले C पे कितने हाइड्रोजन, अगले C पे कितने हाइड्रोजन, वो शो करो। फिर मैं जी इकट्ठा बताओ कितने कार्बन कितने हाइड्रोजन। काफी नहीं है इतना कुछ, इससे भी ज्यादा इसको सीखना हमने। लाइक मैं मिसाल लेता हूँ आपसे वाटर की। आप मुझे बताएं वाटर को कैसे शो करते हैं, व्हाट इज वाटर का फॉर्मूला। एक तो आपने उसका ओवरऑल फॉर्मूला बता दिया, उसका वो स्ट्रक्चर कैसा होगा, O होगा, H होगा, H दैट्स इट ना। या आप इसकी डॉट एंड क्रॉस डायग्राम बनाना चाहते हैं, बना लें। वो चाहती है जी इसकी क्या बनाई जाए, इसकी डॉट एंड क्रॉस डायग्राम बनाई जाए, तो बनाएं, मुझे तो एतराज नहीं है। मैं तो उससे जान छुड़ा रहा हूं आपकी। डॉट एंड क्रॉस डायग्राम जब थोड़े ज्यादा एटम्स हो जाते हैं तो मुसीबत, कोई बात नहीं, मैं बना देता हूं, मैं बना, हाँ जी, नहीं बनाने, मैं बना लूंगा, आप मत बनाइएगा, देख लीजिएगा प्लीज। लुक एट दिस वन, कितने कार्बन, 3 कार्बन, कितने कार्बन है जी, कितने हाइड्रोजन्स, 2 हाइड्रोजन्स, इसके साथ 1 हाइड्रोजन, इसके साथ 3 हाइड्रोजन्स। हेलो, हाइड्रोजन हमेशा क्या करेगा, एक एक शेयर करेगा। और कार्बन कार्बन को क्या करना पड़ेगा, एक एक इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अच्छा, इस कार्बन और कार्बन के बीच में क्या सीन है, सिंगल है। उस कार्बन कार्बन के बीच में क्या सीन था, हेलो जी, ठीक है जी, हैं जी। हाँ, मुसीबत क्या है, वो कहते हैं सर जी कार्बन के साथ 2 डॉट्स और 2 क्रॉस बनाए, क्यों, कार्बन तो कार्बन होता है। इस कार्बन का सिंबल भी डॉट है, उस कार्बन का सिंबल भी डॉट ही है। तो मैं तो सिंबल कब चेंज करूंगा, जब कोई थर्ड एलिमेंट आएगा, अभी तो नहीं है। हर बार जितना समझ आता है काफी है, नहीं आता खड़े में भेजे। कोई और सवाल है तो हाथ खड़ा करें, एनीवन जी। हाँ, लेकिन अगर आप वहां भी डॉट एंड क्रॉस लगाते हैं तो फिर मेंशन करें कि ये डॉट इस वाले का है तो ये क्रॉस उस वाले का है जी। अभी सवाल का जवाब नहीं दूंगा जी। एनीथिंग एल्स प्लीज, आपका सवाल कहीं आगे किसी और फैमिली में है, मैं भी जवाब नहीं देना चाहता। एनीथिंग एल्स जनाब, चलें जी। आई थिंक यहां पे जाकर आपकी 2 फैमिलीज का इंट्रोडक्शन खत्म हुआ है। नाउ लिसन वेरी केयरफुली, मैं कल क्या चेक करूंगा,